रिसेंटली इंडिया ने हमें इनवाइट किया है एससीओ की मीटिंग के लिए जो कि गोवा में हो रही है एंड जैसे ही हमने इनविटेशन एक्सेप्ट किया जम्मू एंड कश्मीर में कह लें कि इंडियन ट्रूप्स पर हमला हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। लास्ट थर्सडे को पुंछ में एक मिलिट्री ट्रक के ऊपर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया जिसमें हमारे 4 आर्मी के जवान शहीद हो गए। ये जो ट्रक था ये इफ्तार के लिए फ्रूट लेके जा रहा था। इससे लोकल विलेजर्स ने ये डिसाइड किया कि वो ईद इस बार नहीं मनाएंगे। इस अटैक की जिम्मेदारी PAFF नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है जो कि जैश ए मोहम्मद ग्रुप का एक पार्ट है। और जैश ए मोहम्मद ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट होता है ये पूरी दुनिया को पता है। इंडिया को अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जैश ए मोहम्मद के खिलाफ क्योंकि वही सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जड़ है। अब इस इंसिडेंट के वजह से बिलावल भुट्टो का इंडिया टूर भी कैंसिल हो सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी, सिंस इंडिपेंडेंस ये ब्लेम गेम चल रहा है। पाकिस्तान में जो होता है इंडिया पे जो होता है पाकिस्तान पे। देखें, आई बिलीव के इन केस अगर ऐसा है भी तो वायलेंस इज़न्ट द वे। पीसफुली इनको चीज़ें हैंडल करनी चाहिए और सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और अच्छा है मतलब ये जो आपने ACO का बताया, इन चीज़ों में अगर दोनों मुल्क मतलब आपस में वो करते हैं कोऑर्डिनेशन इन चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में आप देख लें इंडिया इज़ वे मोर अहेड ऑफ अस। ठीक है, गूगल ने वहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी IT सेक्टर में, तो वी कैन गेन अ लॉट फ्रॉम देम। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, आपको पता है कि एक जगह पे चलें दूर, हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स अगर टर्म्स अच्छे ना हो बेशक, पर इंडिया अफ़गानिस्तान तो हमारे नेबर तो ईरान, तो हमें तो चाहिए कि उनके साथ, और हमारा सारा फोकस आई बिलीव के चाइना की तरफ नहीं होना चाहिए, इतना इंक्लाइन नहीं होना चाहिए किसी। सही पकड़े हैं। तो अब इंडिया कह रहा है कि शायद जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको हम इनवाइट ना करें, तो इंडिया सही कर रहा है फिर ऐसा डिसीजन लेकर? नहीं, सही तो नहीं कह रहा, ये तो पॉलिटिकल लॉबिंग है। ठीक है, वो ऑनेस्टली बात बताऊँ, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के नाम पे वोट लेते हैं। ठीक है, और मेरी जितनी आई हैव बीन नेवर देयर, और मेरी जितनी मतलब जिस तरह आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ पर कोई मैंने देखा है इंटरव्यू वगैरह, तो उनका ओपिनियन भी हमारे आम आवाम के बारे में सेम है। मतलब दे डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स और फॉर अस। तो आई बिलीव के इनको ये चीज़ वो करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। मतलब हम आइसोलेट हो रहे हैं, हम सिर्फ अमेरिका और चाइना तक लिमिटेड रह गए हैं। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। बिलावल जो ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक और ही हैज़ सम ब्रेन एज वेल। तो आई बिलीव कि उसको वहाँ पर जाके पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का देना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि थोड़ा वो करे, इतना मतलब एग्रेशन नहीं शो करें। तो बाकी उनकी मर्ज़ी है जो करें। इफ़ ही टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ देम तो वो डिफरेंट है। हालांकि बिलावल इज़ द ओनली गाय कि जिससे आई बिलीव कि ये करंट जो जितने लोग बैठे हुए हैं उससे कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये इंडिया जो है अपने पास ही कोई मतलब बात करते हैं, कभी भी उनके पास सबूत नहीं होते, पूरे विटनेस नहीं होते, और वो कभी भी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये सोचे उनके बारे में कि वो क्यों इस तरह से हमें हर दफ़ा जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को जब सीरियसली नहीं लेते तो फिर हम लोगों पे वो ब्लेम करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करें, ना कि हम दूसरे लोग मुल्क के जो है वो कहने पे फ़ैसला किया करें। तो जाना चाहिए उनको अगर उन्हें बुलाया है, लेकिन जो है हालातों वाक़यात देख के। कुछ तो शर्म करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा में, तो उनका पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? वहाँ पर बात किस चीज़ पर करनी चाहिए? कश्मीर पर ही बात करनी चाहिए, कोई और मुद्दा उठाना चाहिए? कश्मीर पे ही करनी चाहिए। जो मुद्दा एक बड़ी देर से पेंडिंग है उसको पहले हल करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो उनको बुलाया जा रहा है। तो जिस वजह से बुलाया जा रहा है पहले वो वजह जो है ना डिस्कस करनी चाहिए। बिल्कुल उधर लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात में हैं, बड़े उनके साथ जो है वो उनके थ्रेड किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है।
बल्कि स्टैंड बाई होना चाहिए। अगर वो ये ऐसे करते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी सियासत में भी उनका एक ज़बरदस्त स्टेप होगा, दोबारा कमिंग बैक होगा। तो इसके लिए हम भी दुआ गो हैं कि कश्मीर के लिए जो आसानियाँ पैदा हों, कोई भी जो जाता है मिनिस्टर या जो भी पार्टी का मेंबर जाता है वो उनके लिए आसानी पैदा करे। अरे ये मारो इसको। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और उनकी साजिश जो होती है ना वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एंगल से हमें मुतासर करती रहती है। तो मैं भी यकीनन यही कहूँगा कि ये एक साजिश है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से अगर ये साजिश है तो फिर पहले उन्होंने हमें इनविटेशन ही क्यों भेजा? क्योंकि देखा जाए तो बिलावल भुट्टो वाहिद ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि पहली दफ़ा इंडिया में जा रहे हैं। इससे पहले कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारा इंडिया नहीं गया। नहीं जी, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं और इनके नाना जी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इसी तरह जाते रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री को जानती हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि गांधी फैमिली से इनका जो ना ताल्लुक़ है, फैमिली रिलेशन है इनका, इस वजह से इनके ताल्लुकात जो भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। भारत के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, डेफिनेटली हम सब इस चीज़ को देखते भी हैं। तो आपके ख्याल में कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा के अंदर, तो क्या हमारा मौजूद मुद्दा क्या होना चाहिए वहाँ पर? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब जो है ना ये अच्छे सियासतदान हैं और ये नस्ल दर नस्ल अच्छी सियासत कर रहे हैं और जो भी करेंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस चैनल के तवज्जुह से कि अब सियासत चेंज हो गई है और दुनिया का माइंड भी चेंज हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अब दुश्मनी को छोड़ना चाहिए, अब हमें एक सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए और इसका बेहतर हल निकालना चाहिए बैठकर। और ये जंग वंग ये वो जितनी भी चीज़ें अब ये ख़त्म होनी चाहिए। ये साजिश नज़र आ रही है जी, ब्लेम गेम है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर किसी तरीके से ना आए। वो इन्विटेशन का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि वो मतलब है कि खलूस नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ जो है वो प्रॉपर इनवाइट ना करें वहाँ पे। तो हमें उन्होंने अगर बुलाया तो हमें जाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी शो करना चाहिए कि वो खलूस नीयत के साथ हमें बुला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गोवा के लिए जो है वो इनवाइट हुआ है वहाँ पे, और अगर वहाँ पर कोई सूरत हाल बनती है तो उनको जाना भी चाहिए।